ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर डीएम ने कोरोना को लेकर अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मैदान में उतार दिया है, जो जिले में बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सर्वे करेंगे, जिन पर प्रशासन की बारीकी से नजर रहेगी ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए 11 सीडीपीओ और 1600 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की टीम को पूरे जिले में लगाया गया है। कोरोना की वजह से उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ा है। सरकार के लिए राजस्व जुटाने के तमाम बड़े संसाधन बंद थे, लिहाजा सरकार को आर्थिक नुकसान काफी झेलना पड़ा है। शासन की तरफ से राजस्व की बढ़ोतरी के लिए सभी जिलों के डीएम को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो राजस्व बढ़ोतरी के लिए तमाम योजनाओं को लेकर काम करें। साथ ही खनन से राजस्व बढ़ाने को लेकर सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं। राजस्व को जो मैं देख रहा हूँ, माइनिंग का देख रहा हूँ, तो उसमें कई निर्देश दिए गए हैं और उसमें कई अधिकार जो हैं वो शासन से लेकर के वो जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं। जैसे अब रिवर ट्रेनिंग का जो पूर्ण अधिकार है वो जिलाधिकारियों के पास है। निजी पट्टे स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारियों के पास है। निजी पट्टों में मैदानी क्षेत्रों में तो समस्या नहीं आ रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में यह समस्या आ रही है कि वहाँ पर एक खाते में बहुत लोग हैं और ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, तो सभी अगर सामूहिक रूप से अगर लेते हैं तो उनको मिल सकता है, लेकिन इसमें व्यवहारिक दिक्कतें हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर में पंचायत स्तर पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर मामले की रिपोर्ट मांगी है। तो पंचायत को जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए आपने क्या किया है। हफ्ते भर के भीतर रिपोर्ट जमा करनी होगी। न्यायालय ने कड़ा रुख लेते हुए सेक्रेटरी हेल्थ से कहा है कि वह बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें 1 सप्ताह के भीतर। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। पिथौरागढ़ में मिलन मार्ग पर क्षतिग्रस्त हुए पुल की जांच शुरू कर दी गई है। हल्द्वानी के दौरे पर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह ने कहा कि इस बात की जांच करवाई जा रही है कि पुल किसकी गलती से टूटा है। दरअसल पुल से एक ट्रक गुजर रहा था जिस पर पोकलेट मशीन लदी हुई थी और इस दौरान पुल टूट गया और मशीन समेत ट्रक नीचे गिर गया। अधिकारी ने इंक्वायरी भी सेटअप कर दिया है और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पे जो कंसर्न एजेंसी है, कंसर्न व्यक्ति हैं जिनके लापरवाही के कारण ऐसी घटना हुई है, उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी वो इंक्वायरी रिपोर्ट पे ही तय होगा। जो मोटे तौर पे मुझे बताया गया है कि वो बीआरओ के द्वारा मेंटेन सड़क है, वो वैली ब्रिज भी बीआरओ के द्वारा बनाया गया है। जोशीमठ स्थित फूलों की घाटी की एकदम ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। इस बार फूलों की घाटी में 55 प्रजाति के फूल खिले हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार फूलों की घाटी में अभी तक सैलानी पहुंच नहीं पाए हैं, जबकि फूलों की घाटी 1 जून को खोल दी जाती थी। पिछले साल फूलों की घाटी में करीब 7000 सैलानी पहुंचे थे, जिससे वन विभाग को 8 लाख रुपए की आय हुई थी। लेकिन इस बार सैलानी नहीं पहुंचने से राजस्व को नुकसान तो हुआ है, लेकिन फूल वैसे ही खिले हैं। ये जगह उतनी खूबसूरत लग रही है जितनी पहले लगती थी। को प्रकृति पर छोड़ देना ही प्रकृति का सबसे बड़ा विकास है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन के चलते हुए वैली पर्यटकों के लिए बंद है। तो एक तो मानवीय हस्तक्षेप वहाँ पर कुछ नहीं है, दूसरे में स्नोफॉल बहुत अच्छा हुआ है। तो ये दोनों कारक हैं कि वैली ऑफ फ्लावर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस बार हुई है और कम से कम 15 से 20 स्पेसीज अतिरिक्त वहाँ पर डेवलप हुई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है।